कितने लोग सफल? हाँ बोलो आंसर। बहुत अच्छे अच्छे तुम। आइए देखिए, देखिए साहब, देखिए साहब, देखिए मानस भैया का आंसर सही आ गया। सुनिए ध्यान से देखो तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम x की अलग 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 वैल्यू रखेंगे तो y की अलग 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 वैल्यू मिलेगी। उन अलग अलग वैल्यूज को ऐड करना है। क्या करना है साहब? गिव है तो ये कोई ना कोई इंटीजर है। अरे हाँ, तो ये n+2 n+3 है। x की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे उसका गिफ हो जाएगा, तो n इंटीजर हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन नाम का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, अर्जुन सिंह ने हटा दिया जब वो शिक्षा मंत्री बना यूपीए की सरकार का। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैं सिखा देता हूं शॉर्ट ट्रिक। इन दोनों को अलग अलग किया। हमें ऊपर n नहीं चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो हमें n को मार देना है। जिसे मार देना है उसका कोएफिशिएंट आप ऊपर लिखेंगे, कभी 2 कभी 3 होगा तो वो लिखना। बीच में प्लस या माइनस सोचना पड़ेगा। मान लो कि दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस, अपोजिट साइन के हैं तो बीच में प्लस आएगा। अब n+3 इधर गया, -n+2, तो ब्रैकेट खुलेगा तो n+3 -n-2। अरे हाँ, तो किस्मत से 1 बचा और हम भी 1 चाहते थे। मान लो कि 7 बचता और हम तो 1 चाहते थे, तो 1/7 बाहर लिख देंगे। अब जरा सोचो, सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि अलग अलग 2-3 x रखोगे तो भी तो गिफ्ट 10x बार बार सेम आएगा। दीदी बाद में खोल लेना, तुम तो ऐसा काम कर रही हो। दीदी वो जैसे कथा सुनने गई महिला, वो साथ में स्वेटर ले गई बुनने के लिए, धीरे धीरे बैग खोलती जा रही। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ y, n की वैल्यू कभी ना कभी 1 होगी, 0 भी तो होगी। तो सबसे पहले 0 रख दिया, 1/2 -1/3। फिर मैंने क्या रख दिया? 1। तो n की जगह 0 रखा, n की जगह 1 रखा, 1/3 -1/4। फिर n की जगह 2 रखा, 1/4 -1/5, 1/n+2 -1/n+3। अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट। इसके पिछाड़े को इसके अगाड़े ने काट दिया, इसके पिछाड़े ने इसके अगाड़े को काट दिया, ये भी किसी ना किसी को काट देगा, ये भी किसी से कटवा लेगा। तो 4 1/2 -1/n+3। मगर हमें x दिया था 0 से π/2, तो जब π/2 हम जाएंगे तो n कहां जाएगा? सही है उसका आंसर। यही था क्या मेथड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानस भैया जिंदाबाद। बाहर जो कंप्यूटर्स आपको अटकते थे वीडियो देखने में, उसमें मैं अब दोनों ही प्रोसेसर हाई पावर के करवा रहा हूं। प्रोसेसर मतलब उसके, और रैम भी मैक्सिमम पॉसिबल, जितनी बाजार में मिलती हो, जितने पावर की वो लगा दे। तो आज शाम को वो भी सब सही हो जाएगा। और अटकने की प्रॉब्लम एक्चुअली सर्वर से होती है, क्योंकि सिर्फ 2 सर्वर है और लगभग 39 कंप्यूटर्स पे एक साथ बच्चे देखते हैं। तो अटकने की प्रॉब्लम इन छोटे कंप्यूटर से दिक्कत नहीं होती, मेन सर्वर से होती है। जबकि जो वो है ना मेरा लैन का स्विच, वो बहुत महंगा है, वो उसकी रैम बहुत ज़्यादा है, और जो वायर डलवाया है लैन वायर, वो भी एकदम महंगा और हाई क्वालिटी का है, उसके बाद भी अटक रहा है। तो आखिरी चीज़ बची है क्या? सर्वर का प्रोसेसर और रैम। तो वो आज रात को सारे चेंज हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि अब स्मूथ चलेगा। ठीक। और फिर भी कुछ होता है तो आखिरी रास्ता ऑप्टिकल फाइबर, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर चलिए 54 सभी बच्चे एक साथ करें। 54 अटेंडेंस पे सब लोग साइन कर देना। ये रजिस्टर चल रहा है। किस तरफ के बच्चों का अटेंडेंस पे साइन नहीं हुआ हाथ उठाओ। कुछ कुछ का ही नहीं हुआ, पहले आगे दे दो भाई। हाँ इधर दे दो। 54 सभी बच्चे एक साथ करें। बातें न करें, 54 क्वेश्चन को करें।
वो आपके मार्क्स लिखकर मुझे कागज दे दो। मार्क्स, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जन्म तारीख आपकी, 12th क्लास पिछले साल की पास मान रहे हो कि इस साल भी 12th भरा है, ये ऐसा लिखकर, और साथ में बोर्ड लिखना। और जिन बच्चों ने बोर्ड नहीं लिखा और हमको कागज सबमिट किया है, आज जाने से पहले उसमें बोर्ड लिख के देना 12th का। वो कोड भी उसमें लिखा कर आता है स्कोर कार्ड में, इसलिए हम अटक गए, नहीं तो तैयार है चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो आज जाते समय बोर्ड बस लिख दीजिएगा, तो परसों मैं आपको बांट दूंगा। हर बच्चे को मैं 3 प्रिंट दूंगा, दीवार पे चिपकाने के लिए, कॉपी में रखने के लिए, और जो भी यूज़ करें आप। काफ़ी है 3 प्रिंट और क्या। और उस मार्क्स के अनुसार आपको मेहनत करनी है, जो मार्क्स हमने प्लान करके रखे। कुछ बच्चों ने मैथ्स में 120 में से 120 भी लिखे हैं, किसने लिखे हैं वो नहीं मालूम, बस मेरे को वो हमारे नईम सर बता रहे थे कि कुछ बच्चों ने लिखे हैं। तो यदि उनके वो मार्क्स आते हैं तो अगले 4 साल का खर्चा मेरी तरफ से, पढ़ाई का। हाँ, कितने लोगों से 54 बन गया? अरे ओनली 1। कलश तिवारी है ना नाम तुम्हारा? बताओ। ओनली केटी। G इज इनवर्स ऑफ F। सुनना भाई, ये जो Y है वही F है। सुनिएगा, 2x इज इक्वल टू ई की पावर t प्लस ई की पावर माइनस टी। 2y इज इक्वल टू ई की पावर t माइनस ई की पावर माइनस टी। स्क्वायर कर दिया, 4x स्क्वायर। बोलो, ई की पावर t प्लस ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर क्या होता है? ई की पावर 2t, ई की पावर माइनस 2t प्लस 2 इंटू ई की पावर t ई की पावर माइनस टी। अब इसका स्क्वायर करते हैं। बोलो, ई की पावर t माइनस ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर ई की पावर 2t प्लस ई की पावर माइनस 2t माइनस 2 ई की पावर t ई की पावर माइनस टी। तो ये तो वैसे ही कट गए, और ये पर्सनली एक दूसरे से कट गए, ऐसे घटा दिया। तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सामूहिक आत्महत्या कर ली इन लोगों ने। ये कितना बचा? तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ये f है, ये g है, बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये स्क्वायर हटाया तो ये प्लस माइनस आ गया। यही आपका कौन है? मगर ये फंक्शन अपन को कैसा कहा गया है? पॉजिटिव बोला। x हमको 1 से इंफिनिटी रखना है, 1 से छोटा रखोगे तो रूट में नेगेटिव हो जाएगा। और आंसर पॉजिटिव है, मतलब माइनस को रिजेक्ट कर दो। यानी कि आपका फंक्शन पता चला एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स फंक्शन निकालने का मेथड क्या होता है? एफ एक्स की जगह वाई लिखो, वाई स्क्वायर लिखो, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो। वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यही आपका एफ इनवर्स एक्स कहलाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये जो फिलहाल इसकी रेंज है वो यहां डोमेन हो जाएगी। अब ये आपका जी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। क्या? अच्छा, माइनस का 1 उठ के इधर आया। यस मालिक। कितने लोग जी एक्स बराबर दिस पर पहुंच चुके हैं? क्या नाम दीदी का? रिचा। आगे अग्रवाल, ऋषभ, आगे नेमा, मानसदीप विश्वकर्मा, कलश तिवारी। भाई साहब, ये आ चुका है, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, सेकंड डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, √3 उसमें पुट आप कर लोगे। अब भी फाइनल आंसर निकालिए। जिन लोगों से पूरा बन गया है वो पीछे से शीट करेंगे, और कर चुके हैं तो कोई सा भी स्टडी पैकेज मटेरियल करिए, इसको पूरा आंसर तक पहुंचाइएगा। चलो छोड़ो इसको, होमवर्क डालो। 55 एक साथ स्टार्ट करो, 55 एक साथ करें। R की जगह 1 रखा तो ऐसा हो गया, फिर जब R की जगह 2 रखेंगे तो बाहर का -1 एक्टिवेट हो जाएगा, फिर R की जगह 3 रखेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा, फिर R की जगह 9 रखा तो बाहर प्लस हो गया। अब सोचिए, x की जगह 0 रखा तो सब लोग 1 है, मगर अल्टरनेट प्लस माइनस है। 1 2
3, ऐसा 9 तक जा रहा है, यानी कि 9 1 लिखे हुए हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, 1 और 2 ने काटा, 3 के आगे 4 होगा उसने काट दिया। तो एक्चुअली 8 के पहले जो 7 है वो दोनों कट चुके हैं, ये आखिरी जिंदा बचा, यानी कि F0 कितना। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर 1 माइनस fx माइनस 1 अपॉन 12 tan स्क्वायर x। तो ये 1 माइनस 1 0 होगा। लिमिट स्टार टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर स्टार माइनस 1 अपॉन स्टार हो तो क्या होता है, तो लिमिट स्टार टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर स्टार माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, यानी कि ये स्टार, इस पूरी क्वांटिटी की जगह मैंने स्टार लिख लिया, इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डिवाइड, ये पहचान कौन। कितने लोग क्वेश्चन को ऐसा लिख चुके हैं? 2 मिनट सर। तोमर ने लिखा, चौरसिया ने लिखा, मानस ने लिखा, अनिकेत गुप्ता ने लिखा, ऋषभ नेमा ने लिखा, सुदीक्षा नाविक ने लिखा, ज्योति प्रसाद ने लिखा, और आप स्मिता सक्सेना ने लिखा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x cos 2x माइनस cos 2x cos 3x cos 3x cos 4x cos 9x cos 10x, और नीचे आपका क्या, इसके आगे करके दिखा दो। यहां तक सब लिखो, इसके आगे सोचो। पहले एक सर्वर में सिर्फ 4 GB रैम लगी थी, और अभी मैं करवा के आया एक सर्वर में 16 GB, 8 GB की 2। ठीक है ना भैया? हाँ भाई, इसके बारे में क्या कहता है दिल? आंसर से मतलब नहीं है, यहां बताओ इसकी अगली स्टेप क्या। 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से, हाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उसके बाद क्या, फिर वो खुलेंगे। तो 2 cos A cos B का फार्मूला बताओ। हाँ, फिर उसके बाद क्या, हाँ, कितने लोग इसको आगे कर पाए? हाथ उठाओ अच्छे से, ऐसा देखो कितने कम है। मरोलिया ब्रदर्स, क्या कर रहे हो भैया? हाथ नीचे करो। कल एक मैंने बच्चे से कहा कि 120 में से 120 पता चला इस साल 2-3 लोग ले आए इकट्ठे, 3-4 लोग ले आए, तो मेरी वाट लग जाएगी, पेमेंट कैसे करूँगा उन सबको। तो वो बच्चा बोला कि इस साल बहुत सारे बच्चे हैं जो काबिल हैं। उसने 2-3 नाम बोले, तब तक मैं हाँ बोलता रहा। फिर उसने बोला कि मरोलिया ब्रदर्स भी ला सकते हैं। मैंने मालूम उनसे क्या बोला, मैंने कहा उनसे शॉर्ट ट्रिक बैच में क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब तुम्हारी जो वैल्यू है वो 0 कर रहे हो इस कमरे में बैठ के। ये नहीं कल से बैठना बंद कर दो, क्वेश्चन बनने चाहिए क्या। सुनिए साहब, यदि मेरे इसमें एल हॉस्पिटल का सोचूं, सोच रहे, सोचने में क्या गुनाह, तो क्या होगा वो बताओ दो। हाँ, कितनों ने इसमें एल हॉस्पिटल लगाने की हिमाकत करी? सॉल्व के बाद लगा रहे हो, देखते से ही कितनों ने लगाई। ठीक है, यदि एल हॉस्पिटल सीरीज लगाई तो क्या हुआ वो बताओ, यहां बताओ। ओए सब देखो इधर, मैं डायरेक्ट का पूछ रहा हूं, किसी ने डायरेक्ट लगाई? डायरेक्ट कोई लगा पाया? ठीक है, आपके कहा अनुसार ये 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड सही है। ध्यान देना भाई, 1 माइनस 1/2, 2 cos A cos B, cos A प्लस B cos A माइनस B।
तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, बोलो, प्लस कॉस, अरे हां, फिर माइनस है इधर, तो कॉस ए माइनस बी, बोलो, तो माइनस, बोलो, कॉस एक्स प्लस कॉस, फिर प्लस, बोलो, कॉस दिस माइनस दिस, फिर कॉस, यहां पर बोलो कॉस एक्स और कॉस 19x, ठीक है। नीचे क्या, एक बात आ रही समझ में, ये कटते जाएंगे, ये आगे वाले से कटेगा और ये ना, वो जिंदा बचेगा क्योंकि 9 तक गाड़ी गई है, तो दो कटेंगे, वो एक जिंदा बचेगा। अब सुनना ध्यान से, ये 2 इधर भेज दूं और ये 2 नीचे आ गया, माइनस, ये एक कॉस कट गया, आखिरी वाला एक कॉस एक्स बचा है, प्लस का बचा ना वो, अब क्या, प्लस, फिर क्या, माइनस कॉस, फिर प्लस, फिर माइनस आएगा क्या अगला, अब आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाओ, 2 बार लगेगा, एक ही बार में, एक बार लगाया तो क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन, फिर चाहो तो एक बार और कर दो या इस x को पर्सनली सबके नीचे भेज दो और ये माइनस भी अंदर डाल दिया, तो 1 स्क्वायर प्लस ये माइनस आ गया, माइनस 5 स्क्वायर, क्योंकि साइन 5x अपॉन x 5 बनेगा, अपॉन ये कुछ आएगा शायद, आंसर क्या है, 4 है आंसर, आंसर क्या है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर अपन गिफ्ट लेंगे तो 4 हो जाएगा क्या, जल्दी करना भाई, अरे डन। इसके बाद वाला 56 देखिए, आप लोग कोशिश कर चुके होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 4a इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। हमसे कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू अल्फा e रेज़ टू द पावर स्टार माइनस 1 x माइनस अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू बीटा साइन स्टार, ऐसा है। अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ई के माथे पे स्टार है, स्टार टेंस टू 0 है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, स्टार। इसमें भी स्टार ऐसा लिख सकते हैं। कितने लोगों ने ऐसा लिख लिया, बधाई हो। लिमिट एक्स, ये जो फंक्शन है इसके रूट अल्फा बीटा है, कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं इसे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूं। यदि कोएफिशिएंट 3 होता तो बाहर 3 लिख देता, ध्यान रखना ये बात, चेहरे से हाथ हटाओ। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस बीटा, अल्फा रख दिया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, कितने लोग इस फैसले तक पहुंच गए थे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हेलो भाई, अच्छे से तो हाथ उठाओ, एकदम ऐसा युवा हाथ, नखून मत खाओ तुम, घबराहट में लोग नखून खाते हैं, हिलने लगते हैं। हाँ, हाथ नीचे करो भैया। जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो
डी क्या होना चाहिए? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए भाई। तो b मतलब माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 4.1 माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो 4b स्क्वायर प्लस 4.4 बराबर 0। तो b स्क्वायर प्लस 4a बराबर 0 भाई। तो b स्क्वायर प्लस 4a को 0 होना है तो ये सिर्फ कब संभव है? ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें क्या जुड़े कि 0 हो जाए? नेगेटिव। तो a अपन ने 0 रखा तो उस समय b क्या होना चाहिए? 0। a यदि -1 है, a और b का कुछ नियम दिया है क्या? इंटीजर है और -4 से 4 के बीच में, तो a -1 है तो सामने चला गया, b स्क्वायर बराबर 4, तो -2 और अब इसको 2 रखा, a को क्या रखा? 2, तो -2 रखा, 8 हो गया। तो b बराबर, तो वो तो हो नहीं सकता ना, इंटीजर है। 3 रखा, नहीं हो सकता। 4 रखा, माइनस का 4 रखा, उधर गया 16 हो गया, -4 और, तो आंसर क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कुछ गलत है क्या? 0 0 -1 -2, -1 के साथ 2, -4 के साथ -4 और -4 के साथ +4, a, b। 1 2 3 4 5, देखना 5 है क्या आंसर? देख तो लो यार, कितने लोग ऐसा बढ़िया 5 आंसर तक पहुंच गए? बहुत सारे पहुंच गए, लख लख बधाई हो। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। 57 देखिए भाई। अरे एक काम की चीज भैया, JEE का मेन का फॉर्म भर दिया कि नहीं भर दिया? जल्द से जल्द भरो। मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम बताऊं, शुरुआत में जो फॉर्म बच्चा भरता है उसकी जो फर्स्ट चॉइस शहर होती है वो उसे देते हैं वो लोग। आप लेट भरोगे तो आपकी फर्स्ट चॉइस शहर हाथ से चला जाएगा, और आप लोग बड़े बड़े शहर भरोगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, वो पहला भर चुका है तो फिर दूसरा मिलेगा। और समझदार माता पिता होते हैं और बच्चे और समझदार होते हैं। इंदौर सेंटर मिलता है और माता पिता सुबह 4 बजे गाड़ी चालू करते हैं, कार हो चाहे, कुछ लोग तो 2 व्हीलर पे भी जाते हैं। नहीं, अब वो हो सकता है गरीब हो और जा रहे हो तो हमें हंसना नहीं चाहिए। गाड़ी रास्ते में पंचर क्यों नहीं होगी? हो सकती है। फिर आप सोचो क्या होगा। इस साल का जो नीट का पेपर था उसमें मैं उज्जैन शहर में था, पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट में गया था, बॉन्ड वालों का, बायो का। तो इतने बजकर इतने मिनट तक एंट्री अलाउड थी। वो चौकीदार ने गेट बंद किया और एक लड़का दौड़ता दौड़ता आया, गेट बंद हो चुका भाई साहब, अब आप अंदर नहीं आ सकते। आधा मिनट डिले था। वो बच्चा सिर फोड़ने लगा लोहे के दरवाजे पे। वो चौकीदार कहने लगा जो करना कर ले। उतने में जो आसपास जो लोग खड़े थे ना, उनने क्या बोला, हाँ तू तो कूद के जा, हम संभाल लेंगे। उसको जोश चढ़ा दिया, वो चढ़ गया। वो चौकीदार ने इतना लंबा डंडा था, डंडे डंडे मारा उसको, एक आध हड्डी जरूर टूट गई होगी। उतने में पुलिस को बुला लिया, उसको सरकारी काम में दखल देने के आरोप में बंद किया गया। अब आप बताओ। तो समझदारी ये है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें और आपको अपना शहर मिले, कि आप अपने घर में पूरी नींद करके जाएं। पता चला जिस होटल में गए वहाँ एसी काम नहीं कर रहा या मच्छर है, आपकी तो नींद बिगड़ी। दूसरे रिश्तेदार का भी घर है तो फर्क तो होता है। मेरे घर में मुझे अच्छी नींद आएगी, अब वो मेरे रिश्तेदार मुझसे भी कितने अमीर हो, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का गद्दा लगा लिया, कुछ ज़्यादा ही नरम है तो नींद नहीं आएगी मुझे। तो हम हमारे शहर में रहकर एग्ज़ाम दें, वो ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं आप बात को? जल्दी भरिए, बात ना करें। लिमिट x टेंस टू पाई क्यूब ln 1 + 9 fx
माइनस साइन एफ एक्स 2f(x). x की जगह पाई क्यूब यदि हम रखेंगे तो fx उस समय हमें 0 देगा। ऐसा कहां लिखा है देखो, ऐसा कहां लिखा है? वो लिखा है ऐसा करके, जो लिखा है ना वो यही बात लिखी है, ये x है ये y है। हाँ, तो पाई क्यूब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ln 1 हो जाएगा जो कि 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो 0/0 का केस है। एल हॉस्पिटल लगाओ ना, तो लास्पिताल लगाया तो लिमिट x टेंस टू पाई टेंस टू x क्यूब 1/1 प्लस 9f(x), 0 प्लस 9 माइनस, बोलो सही है। नीचे क्या हो गया? अब उन्होंने एक बड़ी काम की बात बोल दी कि ये जो हमारा कर्व है वो सिर्फ एक टेंजेंट ही बनाता है x की जगह पाई क्यूब रखने पर, और उसकी वैल्यू स्लोप उसका 0 नहीं है। इसका मतलब ये 0 नहीं है इस वैल्यू पर, तो एक बार और एल हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, हम सीधा पुट कर सकते हैं। तो मैंने पाई क्यूब पुट किया तो अब 0 लिख सकता हूं मैं, अब थोड़ी पर्सनल लिमिट कहलाएगी। तो ये 0, ये 1, तो ये 1 9.f' पाई क्यूब माइनस ये 0 cos 0 1 माइनस f' पाई क्यूब, नीचे क्या 2f' पाई क्यूब। तो 9 एप्पल में से 1 एप्पल गया, 8 एप्पल अपॉन 2 एप्पल, एप्पल से एप्पल कटा, ये कितना हो गया? कितने लोग इस 4 तक पहुंचे? अच्छे से हाथ उठाओ भैया, अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे पोलियोग्रस्त हाथ मत उठाओ, सीधा वर्टिकल करो, आगे बढ़ो। तो अब सुनो, इसमें हमसे कहा गया है n बराबर 1 से इंफिनिटी जाना है a की पावर माइनस n, यानी n बराबर 1 से इंफिनिटी जाना है 4 की पावर माइनस n। तो 4 की पावर माइनस n मतलब n की जगह 1 रखो, 2 रखो, ये तो ब्यूटीफुल जीपी है, a अपॉन 1 माइनस r। तो a है 1/4, 1 माइनस 1/4, तो कितना 1/4 अपॉन, तो 1/3 है क्या आंसर? ऑप्शन वाला है, करिए। कितने लोग आंसर तक भी पहुंच गए? बधाई हो, बात ना करें। कितने लोगों ने इसका आंसर ए निकाला? क्या नाम भैया का? सजग, सजग भैया का आंसर ए आया। कितने बच्चों ने इसका आंसर बी निकाला? बी वाले ज्यादा है। क्या नाम दीदी का? सुरभि एंड रिचा, अंशिका, स्मिता। आपका नाम दीदी क्या है? वंशिका, अंशिका है ना। और आर्यंस पवार, रोहन शर्मा, मानस तोमर। हाँ, सी वाले हाथ उठाए, सी। डी वाले हाथ उठाए, डी। बाकी लोग उसमें कहलाएंगे किसमें? ई, मेरी औकात नहीं। बी आया ना आपका? बी आया, अब भी आया। ज्योति प्रसाद कह रही बी आया, अब भी आया। सुनिए ध्यान से, 2017 का मल्टीप्लाई किया, 2017 का डिवाइड किया, और ये वाली सारी चीज इधर लिखी है, और फिर उसके माथे पर 1/x पावर है। तो मुझे क्या इधर ऐसा लिखना चाहिए? सोचो, ये x से x कटेगी तो 2017 हो जाएगा, फिर वो बाहर आके इसको काट देगा। समझ रहे हैं बात को? अब ये 2017 की पावर x अंदर घुसा, तो 1/2017 की होल पावर x, 2/2017 की पावर होल x। जब बीच में प्लस हो तो आप पर्सनल लिमिट लगा सकते हो, बीच में माइनस हो तो मत लगाना। 1 से कम की पावर इंफिनिटी विल बी व्हाट? 0 0 0 0 0 0 0। बाहर कौन बैठा है? 2017 इंटू 1, आंसर 2017 की परीक्षा देने वाले हो ना तुम, इसलिए क्वेश्चन बनाया। हाँ बैठो आप।
इसका एकदम जेन्युइन मेथड स्कूल में आ जाए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर होगा वो बहुत कुछ मुसीबत खड़ी कर देगा। कितने लोगों ने मेरा मेथड लगाया? मानस ने लगाया, ऋचा ने लगाया, तोमर ने लगाया, आर्यंस ने लगाया। लिखो साहब। समय बचाओ, प्रतियोगिता भी तो चल रही है। हाँ दादा, लॉग लेकर हो जाएगा। और एक खास बात बता दूं, लास्ट ईयर ही इसके जैसा क्वेश्चन था। इस साल था या इसके पिछले साल था, मगर मैंने सेम डे सॉल्व करता हूं तो दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाते हैं। पिछले साल था, मतलब 2015 में था। लिखो भाई, आज ये शीट खत्म करके जाना है, इसलिए मैं स्पीड बढ़ा दी मैंने। जल्दी कीजिए। ये वो है आपका इंफिनिटी की पावर 0 केस। क्या करते हैं उसमें टेकिंग लॉग के बाद? तो सुनो, वो सामने आ जाएगा। तो 0 इंटू लॉग ऑफ इंफिनिटी। तो लॉग इंफिनिटी क्या? इंफिनिटी। तो लॉग इंफिनिटी बगल में 0 है ना, उसको पलटी खिला के नीचे ले जाओ तो वो नीचे x बन के जाएगा। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी केस लगेगा, फिर अल हॉस्पिटल लगेगा। आप कर लेना, नहीं तो मैं कर दूंगा। 59 बेसिक इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन आया है ना भाई। इंटीग्रेशन शुरू हो गया, मतलब अगली क्लास में मतलब नई शीट मिलेगी आप लोगों को। भोपाल में कोचिंग बंद हो गई, पता चला आपको? हाँ हाँ, इंद्रधनुष कोचिंग क्लासेस नहीं, हिंदी उसका सही होगा, ये गलत है। सतरंगी कोचिंग क्लासेस का। चलिए 59 लीजिए। 59 कितने लोगों से बन गया इंटीग्रेशन? बड़े दुख की बात है भैया। बीच में एक छूट गया क्या? तो करो ना 59। चल लगे बातों में लगा दिया तुमने। बातें न कर। सुनो सुनो सुनो, इसमें से x कॉमन निकाला तो 1/x प्लस x हो गया। इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाला, 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर इस घूंघट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा। तो इस घूंघट से बाहर निकाला तो x हो गया। x और x उसको मैंने ऊपर भेज दिया। 1/x स्क्वायर माइनस 1, 1/x प्लस 1/x। इसको मैं लिख सकता हूं 1/x प्लस x का होल स्क्वायर। क्या होता है? 1/x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 नहीं चाहिए, नहीं है यहां पर, तो क्या लिख दूंगा? अब आप इसको t मानो तो ये dt हो जाएगा। t √t स्क्वायर माइनस 2 dt। लिमिट चेंज होगी, 0 1/0 इंफिनिटी 1 तो 2 क्या है? ये सेक है, तो 1/a सेक इनवर्स। अब तो हो जाएगा। अब तुम कितने लोग कसम से इस क्वेश्चन को कर पाए? गलत है ना भाई। और कुछ कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिला करने का। आपको ध्यान हो तो मैं बाहर चला गया था सर्वर के लिए, तब मैंने बोला था करो स्पीड में, मैं आके इकट्ठे कर दूंगा बोर्ड पे। आज ये शीट पूरी करने की अपन पूरी कोशिश करेंगे, अगली क्लास में नई शीट। जिन लोगों से ये बन गया था वो अगले पे ट्राई कर लो तो समय बचे। 60 जल्दी कर लो भैया, कंप्लीट करवाने का फुल मूड है अपना। कितने लोगों से 60 बन गया? देखकर ही आंसर समझ में आ गया। राम 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 राम। fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, 2 कॉट इनवर्स x, 3 कुजेक इनवर्स x। रेंज निकालने के पहले कभी कभी हमको डोमेन निकालनी पड़ती। तो इसका x है -1 से 1 इंक्लूडिंग, ये है ऑल रियल। और इसका x -इंफिनिटी से -1, फिर बीच का सब कुछ छोड़ के 1 से इंफिनिटी। तो fx की डोमेन क्या हुई? इस चिन्ह का मतलब यहां क्या है? तथा दिस एंड दिस ओनली, यानी कि आप सिर्फ -1 और 1 रख सकते हो। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे बता दो, तुम बता देना, 1 पे बता दो, तुम बता देना। कर्ली ब्रैकेट वाला आंसर बनेगा। दो है यहां पर, रखी के देख ले। -1 पे क्या देगा? पाई। ये -1 पे क्या देगा?
3π/4। वो -1 पे क्या देगा? दोनों सेम हो गए। क्या हो गया? पाई वाला कितने ऑप्शन है? एक ही हैगा, लगा दो टिक, दूसरा काय को निकाले भैया। अगले पेज पर आना धमाके के साथ। इसको लिखना कि रेंज निकालने के पहले कई बार डोमेन निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 61, ध सड़ू इंटीग्रेशन। कितने लोगों को 60 को देखते से ही समझ में आ गया? अच्छे से हाथ उठाओ। सॉरी यार, 61 दीदी दिल पे मत लिया करो। 61, हाँ, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, 2x माइनस e रेज़ टू द पावर 2x x स्क्वायर माइनस e रेज़ टू द पावर 2x। इसको t माना तो ये क्या dt हो गया। लिमिट पुट कर दी 0 1। सही लिखा रही क्या? लिमिट चेंज होती है भाई। ln mod t, ध्यान रखना। अब आप इसको पुट कर दीजिए, ln mod 2 माइनस ई स्क्वायर माइनस ln mod -1। तो ई स्क्वायर बड़ा होता है 2 से, इसलिए मॉड है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ln ई स्क्वायर -2 और ये 0 1/2 है यार भाई, दिल पे मत लिया करो। अब अगला कॉम्प्रिहेंशन जल्दी से करिए, आज कर देंगे अपन, जल्दी करो। अगले कॉम्प्रिहेंशन में आपको सोचने का मैं बढ़िया समय दे देता हूं। आप FN पहचान लो, काम हो जाएगा। अरे हाँ ना, आखिरी क्वेश्चन धमाकेदार होना चाहिए ना भाई। कोई भी बच्चा शीट हाथ में लेता है तो या तो फ्रंट क्वेश्चन देखता है या लास्ट देखता है। तो पहला देख के बच्चे को ऐसा लगेगा अरे बहुत सरल शीट है, आखिरी देखेगा तो अब आप लोग देख के रिपोर्ट दो मुझे कैसा है आखिरी क्वेश्चन, मतलब आखिरी कॉम्प्रिहेंशन। बातें न करें। क्या कहता है दिल? बधाई हो, बधाई हो, मानस से बन गया। हाथ उठाओ भाई, कितने लोगों को वो स्टेटमेंट भी समझ में आ गया हो तो हाथ उठाओ। ओनली मानस एंड पंडुलिया। पंडुलिया भैया समझा देंगे तो सब लोग ताली बजाएंगे। मतलब उसका हिंदी करने को नहीं बोल रहा हूँ, FN बताना है, वो हिंदी करने वाला था। समझा तो कह रहा है सब देते। हाँ मानस भैया, FN और FN -1 में रिलेशन बताओ। बोलना फिर से। 1 रखो। हाँ हाँ रुको तो, होमवर्क दे दूं? नहीं, मैं कर दूंगा ना तो आप अपाहिज की श्रेणी में आ जाओगे कि मैंने तुम्हें बैसाखी दे दी। भाई कोई लंगड़ा है, हम उसको चलवाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सीधी बैसाखी दे रहे हैं। तुम अकेले ऐसा करते आ रहे हो, ऐसा बोलो, क्योंकि तुम फ्रंट सीट पे आराम से बैठे रहते हो, मैंने देखा। फिर से बोलना, तुम्हारा क्या है? उम्मीद है कि सही है। ये होमवर्क ले जाओ, होमवर्क नहीं CW ले जाओ। CW का फुल फॉर्म कोचिंग वर्क। क्या आप अलग अलग कोचिंग में पढ़ते हैं, उनसे कहना सर प्लीज़ कर दो, NCERT में छपा है क्या। दोस्तों से कहना भाई प्लीज कर दे। और कोई ज़्यादा बोले ना कि ये शीट तुम्हारे पास कहाँ से आई, सुहाग के पास जाते हो क्या, उससे कहना नहीं सड़क पे बट रही थी और मैंने ले ली। और ये सचमुच मैंने कई जगह बटवाई है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ बट रही थी मैंने ले ली। अब बता दीजिए आप। अगली क्लास में नई शीट मिलेगी, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस का परसेंटेज बढ़ जाएगा। शीट लगभग तैयारी है, फोटोकॉपी करवाने की देर है बस। थैंक यू। पिछली क्लास में आखिरी कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 3 क्वेश्चन है वो अटक गए थे, तो कितने लोगों ने उसे किसी के भी साथ मिलकर या अकेले
कर लिया तो हाथ उठाओ। क्षितिज पाल ने कर लिया, कौशल पाटीदार ने कर लिया, पंडुलिया ने कर लिया, सुरभि ने कर लिया, तोमर ने कर लिया, कुलदीप सिंह ने कर लिया। आइए देखिए, समझते हैं। आपसे क्या बोल रहे हैं? लेट Fn बी द नंबर ऑफ रीजन्स इन विच n कोप्लेनर सर्कल्स डिवाइड्स द प्लेन। इट इज नोन दैट ईच पेयर ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इन, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी सी दीवार है, प्लेन, ये दे रहे होगा 12th इस बार। बड़ी सी वाइट दीवार है, बहुत बड़ी, जिसके छोर नहीं दिख रहे। उसके ऊपर मैंने एक भी सर्कल नहीं बनाया, तो वहां कितने इलाके हैं? एक इलाका है। मैंने एक सर्कल बना दिया, तो ये बहुत बड़ी दीवार और ये मैंने एक सर्कल बनाया, तो इलाके कितने हो गए? 1 2। एक सर्कल की और एंट्री करा दी तो इलाके गिनते हैं, 1 2 3 4। तीसरा सर्कल आया तो इलाके बताओ आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 और देख लो सही है क्या? सही भैया? यदि 4 रखें तो नहीं सोच रहे, सोच ही नहीं रहे, यहीं पर काम कर लेंगे अपन। Fn माइनस Fn-1 सोचते हैं, तो F3 माइनस F2, तो 3 के समय 8 माइनस 4 कितना आया? ठीक। फिर F2 माइनस F1, 4 माइनस 2 2 आया। F1 माइनस F0, 2 माइनस, इसको मत करो क्योंकि उसमें एटलीस्ट 1 या 2 ऐसा कुछ नियम लगा है ना, इस पे काम करते हैं। या एक और बना के देखना, बना ही लेते हैं ना। तो नए इलाके कितने क्रिएट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये है, 9 10 11 12 13, ये वाला 14, और कुछ लोग 16 16 चिल्ला रहे थे। चेक कर लो भैया, लफड़ा ना हो जाए। 14 में से 8 गए। अब पैटर्न कुछ समझिए। अब पैटर्न कुछ समझिए। इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, यानी कि इसका दोगुना, ये है पैटर्न। अब फंक्शन आप ढूंढ लीजिएगा, करिए ये सब। अब फंक्शन क्यों ढूंढना? हमको तो सीधी सीधी लिमिट निकालना है ना, यही तो लिमिट में रख दो, और क्या। L बराबर लिमिट, देखना देखना, n टेंस टू इंफिनिटी, और उसमें लिखकर ही यही दिया है, तो सीधा सीधा क्या आ गया? और नीचे क्या? जब हाईएस्ट पावर 1 1 है तो, और n टेंस टू इंफिनिटी है, तो उनका रेशो कोएफिशिएंट का आंसर। ये पंखे बंद करो यार, नॉर्मल इंसानों को ठंड लगती है इन दिनों। अब फंक्शन कैसे ढूंढेंगे भैया? Fn माइनस Fn-1 बराबर 2n-1 है, तो Fn कैसे ढूंढे? हटा दिया ना, इसलिए तो हटा दिया, सबसे लास्ट को कट कर दिया। कितने लोग, चलो रुको पहले आंसर ढूंढ लेते हैं। मिटाऊं इसको, मिटाऊं, एक कर दिया, वहीं के वहीं हो गया वो। ये डिजाइन मिटा दूं, सुनिएगा।
Fn minus Fn minus 1 is equal to twice of n minus 1. ठीक है, इसके ठीक नीचे अपन ने n minus 1 लिखा, तो यहां क्या लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके नीचे क्या आएगा, यहां F3, तो यहां क्या होगा, यहां F3, तो यहां 2 into 3, 2 into 2, 2 into 1. अब इन सबको जोड़ा, अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट, इसके पिछाड़े को इसके अगाड़े ने काट दिया, इसने भी काट दिया, ये भी किसी को काट देगा, ये भी किसी से कटवा लेगा। बचा क्या जिंदगी में, Fn माइनस F1 इज इक्वल टू पूरे में से 2 कॉमन, 1 2 3 ऐसा n माइनस 1 टर्म्स तक, तो AP है, AP में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो n माइनस 1 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो गया n माइनस 1। F1 की वैल्यू 2 है, वो लिखी अपन ने, तो Fn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, माइनस का 2 उठ के इधर आ गया प्लस 2। ये कल डायरेक्ट बोल दिया था मानस भैया ने। कितने लोगों ने अभी जो हाथ उठाया था उसमें से कितने लोगों का सही फंक्शन आ गया, अच्छे से हाथ उठाना। क्षितिज पाल का आ गया, मानस का आ गया, कुलदीप का आ गया, तोमर का आ गया, एक भी बहन बेटी का नहीं आया, तो दीदी हाथ उठाया करो ना दीदी, बधाई हो। 3 पर 8 है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, क्या आप 63 को देखो, उसे सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए, F1 हमको आंखों देखा 2 दिख गया और F3 हमको 8 दिख गया। इसका मतलब वो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक है। इसको थोड़ा पहचानना पड़ेगा। 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 10 का क्या। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि x को अपन लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस 8, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिख देंगे जाके, तो कहीं x माइनस 10 लिखा है तो वहां 10 माइनस एक्स माइनस 10, यानी क्या स्क्वायर हो जाएगा उसमें क्या, तो ये भी आई ये भी आई। 2 से 8 ln 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे ln 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ln माइनस 10 का स्क्वायर, x। यस, अब इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जो नीचे वही ऊपर, कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x मतलब कि 8 में से 2 गए 6, तो i बराबर 3। अब यदि बच्चा कॉम्प्रेहेंशन की हेडिंग देखे और बोले कि अरे यार ये तो मालूम ही नहीं है, और तीनों क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ जाए, तो नुकसान हो गया भाई साहब 4 नंबर का। इसका जो सेकंड था 63, उसको तो वो Fn से कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब आप जागरूक अवस्था में रहे, एक एक नंबर हमारे को काम का है, और वो कम से कम 300-400 रैंक ऊपर नीचे करता है। 64 n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया क्या, प्लस ये क्या हो गया, और 1 को क्या लिख सकता हूं, अब ये तो मजाक हो गया। क्या हो गया भाई, tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स। अब आप इसमें सिग्मा लगा दीजिए, अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट फिर से लग जाएगा। कर ही दूं क्या इसको पूरा, तो सबसे पहले इसमें 1 रखा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, फिर tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स
n माइनस टेन इनवर्स n माइनस वन, इन सबको जोड़ा तो फिर वही अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स n माइनस टेन इनवर्स जीरो, n की जगह इन्फिनिटी रखना है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस जीरो, पाई बाई टू माइनस जीरो। देखना आंसर मैच हो रहा है क्या। नई शीट हाथ निकालो, किसी को नई शीट ना मिली हो तो हाथ उठाओ, मैं भेज दूं। दोनों, ये 12th दे रहे हो क्या इस बार? जो 12th दे रहा हो उसके लिए स्कूल लेवल की शीट भी बांट रहा हूं। ना मिली हो तो हाथ उठाओ। फोर्थ शीट, फोर्थ, इसके पहले 1 2 3 बांट दी, ना मिली हो तो बाहर से ले लेना। क्वेश्चन नंबर 65 इस नई शीट का फिर से मैंने सरल रखा है क्योंकि बनना चाहिए। अरे हाँ हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 65 सभी लोग स्टार्ट करें। बहुत सरल है, ध्यान से पढ़ो, बन जाएगा। कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 65 का fx मिल गया? क्या है दीदी? 1, वेरी गुड। हाँ क्या है? x/2 है दीदी। 1, वो सबका मालिक एक बोलते हैं साईं बाबा, इसका मतलब सब जगह 1 थोड़ी लिखे आएंगे जाके अपन। हरे राम 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 राम। ज्योति दीदी का भी नहीं आया। मोहिनी दीदी x/2 आ गया होता। दीदी इतनी खुश हो रही, मैंने कहा न जाने कौन आ गया। अपना नहीं आया दीदी अभी तक। राम राम राम। हाँ, यहां देखो साहब, सुनिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कहते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। और मैंने आपको बताया था इस थ्योरम की खोज मैंने कर डाली थी 2007 या 8 में, जबकि 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज करी थी इसकी, मैंने अकेले कर दी थी। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो जहां जहां t लिखा है वहां वहां अपर लिमिट आएगा, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस लोअर लिमिट आएगा, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा। मान लो 7 होता तो भी डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 2 fx f डैश x। तो ये हो गया fx इज इक्वल टू 2 fx डॉट f डैश x। fx से fx कट गया। इस तरीके से आमने सामने कोई चीज कटे तो कटने वाली चीज इज इक्वल टू 0 भी एक आंसर होता है। हाँ, तो 1 इज इक्वल टू 2 f डैश x, इंटीग्रेशन कर दिया 1/2 का इंटीग्रेशन, सामने fx प्लस c, तो x/2 प्लस c। अब इसी फंक्शन को तुम x की जगह 0 रखो, तो 0 से 0 इज इक्वल टू f स्क्वायर 0। तो 0 से 0 का इंटीग्रेशन, 5 से 5 का इंटीग्रेशन 5। सना दीदी कह रही जो तुम कहो सो हाँ। हाँ दीदी, ऐसे हाँ में हाँ थोड़ी करते हैं दीदी। हॉस्पिटल में जन्म होता है, बड़े होकर बुजुर्ग होकर भी मरते हॉस्पिटल में। जय ललिता। डिस्प्लेसमेंट जिंदगी का कितना। दोनों तरफ रूट ले लिया तो क्या होता है, प्लस माइनस आता है। x की जगह 0 रखा तो 0/2 प्लस c इज इक्वल टू f0। तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c बराबर क्या, इसमें पुट कर दिया तो fx इज इक्वल टू x/2 आ गया। fx बराबर x/2 कसम खुदा की किसकी कॉपी में, मेरे उठने के पहले आ गया। अच्छे से हाथ उठाओ, इसे अच्छे से हाथ उठाना भाई, करिए जल्दी। अब इसके बाद आगे का कर डालिए। इसमें फिर से अपन ने लगाया लास्पिताल और न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, क्योंकि 0/0 केस है। अच्छा, एक खास चीज, इसको मैं ऐसा लिख लूं, ये तो 1 हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। जहां जहां t लिखा है वहां वहां x आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x³ अपॉन 2, और इधर भी मैंने x³
क्यूब का मल्टीप्लाई और एक्स क्यूब का डिवाइड कर दूं क्या? अभी थोड़ी देर बात करेंगे। चलो 1 की पावर इंफिनिटी केस, 1 की पावर इंफिनिटी केस में क्या करते हैं? ई के माथे पर लिखते हैं, ये नीचे उतरेगा और इसमें से 1 घटा देंगे, तो ये हो गया ई के माथे पर एक्स क्यूब अपॉन 2 एक्स माइनस साइन एक्स। ये याद आया? स्पेशल लिमिट करके सॉल्व भी करवाया था, याद भी करवाया था। उसकी वैल्यू कितनी? हाँ नहीं याद आ रहा है तो आखिरी रास्ता क्या? लगे लास्पिताल। तो 1 माइनस कॉस एक्स और ऊपर क्या? इसकी वैल्यू कितनी? 2, तो ये ई क्यूब आ गया। तो लेमड़े की वैल्यू 3। इसको लिख लो। जो लोग से हो चुका है वो पीछे से शीट करेंगे, अगला नहीं करेंगे। देखना, सुनिए बड़े गौर से, बोर्ड पे देखना। ओ हेलो, बोर्ड पे देखना भाई। x जब प्योर 1 है, क्या है? x जब प्योर 1 है तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होता है। लिमिट में अपन सीखते हैं 1 की पावर इंफिनिटी तो e की पावर कुछ होता है। वो तब होता है जब 1 जैसा की पावर इंफिनिटी हो, यानी 1 से स्लाइटली कम या 1 से स्लाइटली ज्यादा की पावर इंफिनिटी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर इंफिनिटी है तो वो प्योर 1 की पावर इंफिनिटी मतलब 1 है। कॉस 0 मतलब कॉस एक्स है और x टेंस टू 0 है तो कॉस 0 की तरफ बढ़ेगा, मतलब x 0 की तरफ बढ़ेगा तो कॉस 1 की तरफ बढ़ेगा, यानी 1 जैसा। इसकी पावर इंफिनिटी लगेगी तो ई वाला केस लगेगा। तो प्योर 1 रखा तो 1 की पावर इंफिनिटी 1, तो ये हो गया f1 प्लस g1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना? x है 1 से कम मगर 0 से ज्यादा, या 1 से -1 भी बोल सकते हो। तो 1 से कम की पावर इंफिनिटी 0, 1 से कम की पावर इंफिनिटी विल बी 0, प्योर 1 की पावर इंफिनिटी 1। तो ये तो साहब fx हो गया। और जब आप काम कर रहे हो x बड़ा है 1 से के लिए, तो इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे x की पावर 2n से डिवाइड लगा दो। तो जब 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। और fx अपॉन इंफिनिटी क्या? 1 अपॉन इंफिनिटी भी क्या? तो यह चीज बन जाएगी 0 प्लस जी एक्स अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि gx बन जाएगी जब x 1 से बड़ा हो। तो तुम्हारा कैपिटल fx एक्चुअली क्या बन गया? fx क्या है साहब? एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 जब x 1 से छोटा है। f1 प्लस g1 अपॉन 2 ये fx है, और x प्लस b यानी कि gx जब x बड़ा है 1 से। इतना एटलीस्ट कितना ने किया? अच्छे से हाथ उठाना भाई। ओ छपाई भाई, तू क्या कर रहा है भाई? इधर देखना और आसपास दूसरों को देखो जिनसे नहीं बना, मुड़ के देखो जिससे गिल्टी महसूस हो, अपराध बोध होना चाहिए। तो बच्चा क्या पढ़कर आए दूसरे दिन, हाथ तो उठाओ, बढ़िए साहब आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो g1 f1 और g1 दिया है क्या? f1 और g1 क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। ये और ये इक्वल आपस में। तो 1 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस b। तो a माइनस बी बराबर क्या? सही लिखा। और अब डिफरेंशिएबल भी है तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो साहब। कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन क्या? स्मॉल fx नहीं, यही सुनना चाह रहा था। वो तो कुछ और है भाई जीवन में। तो बोलो क्या हो जाएगा? 2x प्लस a हो जाएगा, इधर की बात ही नहीं करेंगे। और इधर क्या हो जाएगा? तो कैपिटल f'1 कम बराबर होना चाहिए किससे? तो बोलो कितना हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा?
2.1 प्लस ए इज इक्वल टू क्या, तो ए बराबर क्या पता चला, यहां रख देंगे तो बी भी पता चल जाएगा। ए माइनस बी क्या आएगा, सही है। तो ए माइनस 1 है, यहां रख दिया तो b बराबर 2। मांगा क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो गया भाई 5। कितने लोग 5 ही निकाल के बैठ चुके थे साहब। मुझे सरल लगते हैं क्वेश्चन और इतने कम बच्चों से बन रहा है। डन मालिक डन। सभी लोग एक साथ 67 स्टार्ट करें और सुनिए, घबराइए देगा नहीं उसको देखकर, ठंडे दिमाग से करना, बन जाएगा आपसे। हाँ रास्ते में हो। और 9 रीचा है ना, रीचा दीदी का भी 9, मानस दीदी, मानस भैया का भी 9। खाना अभी जस्ट खाया ना, नींद आ रही मेरे को। ऐसा हो जाएगा क्या भाई, 1 से 5 है तो मैंने उसे ब्रेक कर लिया। मैं इस हिस्से में x को मान लूं 1 प्लस टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू 0 से 1, तो वैसा का वैसा ही dx बराबर dt। 1 में से 1 गया तो 0। असली फंक्शन एक बार लिखना पड़ेगा, e की पावर माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस 2 पाई एक्स। तो जरा सोचो, जहां x लिखा है वहां मैंने क्या लिख दिया और माइनस अंदर घुसा, तो -1 माइनस टी, 1 प्लस टी इंटू पाई, पाई प्लस पाई टी, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन मगर स्क्वायर की वजह से, तो वापस मिला साइन स्क्वायर पाई टी। सीधे होके बैठो, 1 प्लस टी इधर रखा तो 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ध्यान से देखना, 1 प्लस टी इधर बैठा तो ऐसा हो जाएगा क्या, e की पावर -1, फिर अंदर क्या e की पावर माइनस टी, यानी कि पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही। आप समझ रहे हैं बात को। फिर इस वाले हिस्से में x को मानो 2 प्लस टी, क्या मानो, तो t बराबर क्या, तो अब की बार यहां पर 2 प्लस टी बैठेगा तो e की पावर -2 बाहर आएगा। 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 2 इज, और अब आप इसको भी यहां रख के देख लो, फिर से क्या आएगा। इधर तुम मानना x इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो ये हुआ e की पावर -3 0 से 1। इधर माना तुमने x इज इक्वल टू 4 प्लस टी, तो e की पावर -4 0 से 1, ऐसा कैसा ही। पूरे में से कॉमन हो गया ये आइटम, तो I1 इज इक्वल टू, यहां 1 है, 1 e की पावर -1, फिर e की पावर -2, e की पावर -4, और जो कॉमन आइटम निकली ना उसका नाम I2 लिखा हुआ है। और ये ब्यूटीफुल जीपी में 5 टर्म, तो a 1 माइनस कॉमन रेशो की पावर कितनी अपॉन क्या, I2, तो 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 5, 1 अपॉन 1 माइनस e इंटू I2। तो I1 अपॉन I2 मांगा है कि I2 अपॉन I1, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे e की पावर 5 से मल्टीप्लाई, तो e की पावर 5 -1 लेमडा और म्यू, 5 और 4 का सम 9। कितने लोग कसम खुदा की 9 आंसर पर खड़े थे किसी भी मेथड से। सुदीक्षा नाविक, भव्या कटियार, ज्योति प्रसाद, मोहिनी जैन, अकेला मानस। लड़कों में छापना नहीं है, जिनसे नहीं बना समझदारी से करें, जिनका मेथड मुझसे अलग है वो मेरा मेथड भी लिखें। मरोलिया ब्रदर्स से नहीं बन रही है भैया, भैया तुम अलग अलग बैठा करो, तुम साथ में बैठते हो उस चक्कर में तुमसे नहीं बन रही है, मेरा ऐसा मानना है। उठो उठो, ये शुभ काम आज से ही करो, उठो दूर हो जाओ, उठो उठो, उसी लाइन में कॉर्नर पे बैठ जाओ, बातें मत करना।
नहीं, हाँ बैठो। वो एक फिल्म थी ना, कौन सी थी, उसमें आदि मानव करके जुड़वा भाई थे, हैं, वो वन यूनिटी बोलते थे खुद को। बातें ना करें और 68 नहीं करना। आप शीट उल्टी करके पीछे से कर सकते हैं। ये शीट उठा ले भाई इधर आके। 12 दे रहे हो क्या इस साल? ये इसके नीचे अटेंडेंस में साइन भी कर दो, अटेंडेंस में साइन भी कर दो। अरे तुम्हारी जेब में है ना, ये बीमारी होती है लड़की से कुछ मांग ले, हैं? लड़कों का पूरा बटुआ गिर जाए अपन आवाज दे के नहीं कहेंगे उठा लो, और लड़की का रुमाल गिर जाए तो कहेंगे भैया दीदी सुनो तो। उसकी जेब का पेन मुझे दिख रहा और उसको खुद को नहीं मालूम। नाम है सरल, सरल निगम। बताओ, वीडियो देखने वाले को भी तो पता चलना चाहिए मैं किससे बात कर रहा था, है कि नहीं? 5 बजने में 5 मिनट पे चले आ रहे हो। तुम कहां थे इतनी देर? कहां? राम राम राम। तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है क्या? उसकी जगह किसी और की कर लेते तुम, पूछा तो करो। रेजो की कर लेते या बीटी की कर लेते? बीटी बोले तो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। फिटजी की टेस्ट सीरीज में आपको वो ज्यादा होगा, क्या बोलते हैं, डीमोरलाइजेशन। मेरे बोलने के पहले दीदी ने बोल दिया। वो फिटजी चलाता ही टेस्ट सीरीज इसलिए है। और कोटा की जितनी कोचिंग है वो पूरे भारत की प्रेस मीडिया को लमसम पैसा देती है, और एग्जाम के कुछ दिनों के पहले कुछ अजीब सी डरावनी न्यूज एग्जाम के पैटर्न को लेकर हर साल छपवाती है 1.5 महीने पहले। मतलब झूठी अफवाह कि एग्जाम हॉल में ऐसा होगा, ऐसा नियम आ जाएगा, कॉपी चेकिंग का रूल ऐसा रहेगा, और अपने बच्चों को वो बोल देती है कि अखबार नहीं पढ़ना है, पूरे समय पढ़ाई करना है। और उस चक्कर में पूरे भारत का बच्चा टेंशन और तनाव में आ जाता है, और उनके बच्चे नॉर्मल में रहते हैं और सुकून से परीक्षा देते हैं। अरे हाँ कि ना? मैंने एक बार पूछा भी था पत्रिका वाले से, 2 साल पुरानी बात है, मैंने कहा ये क्या अनशन छाप के रखा है तुमने? तो कहने लगा कोटा से न्यूज आई है सर। मैंने कहा कोटा थोड़ी कोई बड़ी चीज हो गई, कोचिंग है उधर, कोई आईआईटी का हेड ऑफिस थोड़ी है। कहते हैं सर पैसे आते हैं उधर से इसलिए हमको छापना पड़ता है। स्पष्ट बोल दिया पत्रिका वाले ने। और राजस्थान पत्रिका, हेड ऑफिस राजस्थान है उसका, और वो उसमें कहीं नहीं लिखते कि ये कोटा से न्यूज आई है, वो उसको आईआईटी की न्यूज करके ही डिस्प्ले करते हैं। चलिए सभी लोग एक साथ 68 करें। मेरा मानना है कि अभी तक के सभी क्वेश्चन में 68 सरल है। इस पेज के सभी क्वेश्चन में सबसे सरल 68। 68 कितने लोगों से बन गया? मानस से बन गया, कुलदीप से बन गया। क्या आंसर है भैया? बधाई हो। आप शीट उल्टी करके करना, अगला क्वेश्चन नहीं करना। जिनसे नहीं बना वो कोशिश करते रहना, खुद को गालियां बकते रहना। हाँ सरल भैया से भी बन गया, बधाई हो। तोमर से भी बन गया, बधाई हो। बहन बेटियों से, हाँ ज्योति दीदी से बन गया, रीचा दीदी ने घुटने टेक दिए। अरे मरोलिया ब्रदर्स क्या कर रहे हो यार भैया, हद हो गई। मतलब राम 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 राम, क्या कर रहे हो बे, क्या कर रहे हो? 11th 12th में कहाँ पढ़ रहे थे तुम दोनों? और ड्रॉप भी वहीं से ले लिया। हाँ यस बन गया, वेरी गुड। क्या नाम आपका? सिद्धार्थ राजपूत। मोहिनी दीदी बन गया, 8 आ गया। तो हाथ नहीं उठाया दीदी तुमने, हैं? हाथ में कमजोरी आ गई। ऐश्वर्या दीदी, हाँ राम राम राम। क्षितिज पाल से बन गया, बड़ी खुशी की बात है। चौरसिया से बन गया। देखिए साहब, मैंने आपसे कहा ही था कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का मिक्सचर है, तो क्वेश्चन में ही मिक्सचर दिख रहा। आप देखिए, आप -3/2 और ये 5/2 fx। एक प्रॉपर्टी होती है a + b
माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ, इन दोनों को जोड़ दिया। देखते रहना ध्यान से। अभी हमें और कुछ भी जानकारी दी है। एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर कितना लिखा है? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 कितना होता है? माइनस 1 अपॉन, यही तो ये लिखा है, यानी कि स्टार प्लस 1 माइनस स्टार, स्टार 1 माइनस स्टार, 4 का इंटीग्रेशन करना था। तो 4x 5/2 माइनस माइनस 3/2 यानी कि 4 इंटू 8/2 यानी कि 16, तो i बराबर 8। इसे तुम एडवांस लेवल कह सकते हो क्या? नहीं बन रहा था तो नहीं बन रहा था, और बन गया तो हम खुद को बेवकूफ गिनने लगे। यस, पिछली क्लास में महान की बातें चल रही थी। मैंने आपकी क्लास में भी बताया था ना कि मैं महान हूं, ऐसा ही सोचना है, और हम हैं सचमुच है, मगर अब वो गलत महसूस हो रहा है ना। अब लिख लो दीदी, इसको हो ही गया था मतलब है, तो आपने फंक्शन ही प्राप्त कर लिया। राम राम, ये लिखो ना मेथड। कितने लोगों ने इस तरीके से किया और उन्हें 8 मिला? चौरसिया, ज्योति प्रसाद एंड मोहिनी, मात्र 3 लोग समझदार। चलो सभी लोग एक साथ 69 स्टार्ट करो। सही है। अब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? अकाड़ा पिछाड़ा लगेगा इसमें, तो ब्रेकडाउन कैसे होगा? सुनिए मैं बताता हूं, देखना। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। ध्यान से समझना, इसको बाहर रखो, इसी से बात करो और सिर्फ इस अकेले को तोड़ दो। मैंने इसका जिक्र किया था पिछली क्लास में। n+1 n+3, हमको ऊपर n नहीं चाहिए, तो n के कोएफिशिएंट 1 1 लिख दिए। n+3 माइनस n+1, 2 मिला और 2 ही चाहिए, अच्छी बात है। यानी कि सिग्मा n बराबर 1 से इंफिनिटी जाना है, और वो n+2 अंदर डाल दिया। अब इसमें 1 2 3 रखो और आप एक्सपांड कर दो। तो बोलो 1 रखा तो क्या हो गया? 2 3 माइनस, सही है गलत है? क्या रखना है? उसी को tn कहते हैं। हाँ, tn हम किसी भी सीरीज में प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें उसका Sn दिया हो। तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पर इसको लिख दिया। सही लिखा? आपको दीदी ये ज्ञान नहीं है, बताओ सही है भैया? लिख क्या पता है? बताओ, 1 रखा तो ये 2 3 3 4। अरे हाँ, फिर क्या रखा? 2 रखा तो 3 4, ये क्या 4 5। ऐसे गड्डी चली, क्या बचा? n की जगह इंफिनिटी रख दो तो 1/6 माइनस क्या, तो ये 1/6 मिला। जबकि मुझे ये नहीं ढूंढना, मुझे इसको भी 1 करना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कितने लोग मेरे से पहले 6 पर पहुंचे थे? 6 पर ही पहुंचे थे। 1/6 लगाकर फिर कंफ्यूज होकर फिर 6 किया हो तो हाथ नीचे कर लेना। इस बार कुछ नए लोग भी मैदान में है। क्या नाम भैया का? हर्ष गौर, बधाई हो। और पीछे वाले भैया का नाम क्या? शुभम साहू, बधाई हो। बाकी पुराने लोग हैं, अच्छे वाले लोग हैं, हाथ नीचे करिए। तो आपका आंसर फिर कैसे आ गया जब आपको टीएन की डेफिनेशन नहीं मालूम?
पूरा सॉल्व किया आपने SN(S-1) करके। राम राम, कन्फ्यूज करने के लिए गिवन है भाई। सेवेंटी कितनों से बन गया? 70 ही करना है ना। अरे बोलो 70। अरे राम राम राम, हद हो गई। देखना साहब, शायद मैं कोशिश करूं और गलती से मुझसे बन जाए। कितने लोग यहां और यहां इतने सरल कदमों में पहुंच गए? इतनी देर कैसे? ज्योति प्रसाद, साक्षी, तोमर, बधाई हो। सुदीक्षा, नाविक, भव्या, कटियार, मानस। अब भैया इसका dy/dx 3, इसका dy/dx -2/1 + x का होल स्क्वायर। x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो 3 ही रहेगा, और यहां इन्फिनिटी करेंगे तो dy/dx विल बी 0। अब इन दोनों का सम 3। क्वाड्रेटिक आंखों देखा नहीं दिख रही थी। अच्छा, कुछ लोग वो फार्मूला लगा रहे होंगे -b ± √b²। राम राम राम। ग्राफ की क्लास में भी आप लोग सब थे ना? तो निखिल जायसवाल आप लोगों से मिला था, IIT बॉम्बे में बैठा है। उसी दिन किस्मत से हरिओम पटेल भोपाल में था और मिलने आ गया मानस की वजह से। यस, उन्होंने सबने अपने एक्सपीरियंस आपको बताए। फिर कौन आया था अपनी इसी क्लास में अभी थोड़े दिन पहले? हिमांशु शुक्ला, सिद्धार्थ अग्रवाल। आज मेरा एक स्टूडेंट और शहर में है, दिव्यांश महेश्वरी, 10th से मेरे से जुड़ा हुआ था, वो भी IIT रुड़की में है। अरे हाँ हाँ, मैं उसे भेजता हूँ। आप लोग ये पूछ लेना उससे कि भैया कितनी देर पढ़ना है और कितनी देर मस्ती करना है, क्योंकि वो अपने फर्स्ट ईयर में भी वहाँ जाकर भी मस्ती कर रहा था। अरे हाँ हाँ, आइए भैया, आइए आइए आइए। इन्होंने अभी भी फर्स्ट सेम बिगाड़ दिया है ना। लो दादा, मैं बाहर 2 मिनट आराम कर रहा हूँ। सर आप सही में जा रहे हैं? हाँ, मैं क्या करूँगा? मैं नाइट स्टडी मना करता हूँ, हिमांशु जी को लाके कहता है नाइट स्टडी। हेलो एवरीवन। मेरे को सही में बहुत डर लग रहा है। अभी मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरे को स्टेज फियर है, ठीक है? बैठ जा रहा हूँ मैं। सर डर लग रहा है सही में। देख रहे हो इतने सारे बच्चे हैं। मारेंगे नहीं फिर भी यार। सर बैठ जाओ प्लीज़। अच्छा, मतलब मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है? और मैंने सिर्फ इतना सोचा था, अगर IIT में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। मेरे और भी दोस्त थे, उनने 12th के बाद कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो भी फिर वापस आके ड्रॉप ले रहे थे। तूने क्या कमी लगी वहाँ कॉलेज में? वो भी कॉलेज है, IIT भी कॉलेज है, कुछ तो होगा। ठीक है, हिम्मत करके मैंने ड्रॉप लिया। फिर बाकी मम्मी की मेहनत और मेरी मेहनत थोड़ी सी, और फिर मेरा तो निकल गया IIT। लेकिन मैंने सिर्फ इतना सोचा था, अगर नहीं निकला तो क्या होगा, मैं कहाँ बैठा होऊंगा, कौन से कॉलेज में, क्या कर रहा होऊंगा, क्या सिलेक्शन होगा मेरा, कैंपस सिलेक्शन, कौन सी कंपनी में जाऊंगा। ये सारे डाउट्स आते हैं फ्यूचर के बारे में। बस इसी डर से मैंने पढ़ लिया, सिर्फ इसी डर से। मेरा और कोई मंत्र वंत्र नहीं है। हाँ ठीक है, सुहाग सर की क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है? उनका पढ़ाने का स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बहुत उनकी लैंग्वेज थोड़ी ख़राब है,
मेरी भी वैसी ही हो गई थी नियरली लैंग्वेज, इसीलिए। और अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो वो पूछ लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पूछ लो यार, पूछ लो। मैं भी यहाँ खड़े होकर डर रहा हूँ, अभी पैर काँप रहे हैं मेरे। थैंक यू। बता दो, कुछ तो पूछ लो। मानस भी होगा यहाँ क्लास में, है? क्या हुआ? पूछ लो, मत डरो। कोई भी डाउट हो आईआईटी के बारे में, क्या होता है, कैसे पढ़ना है, शायद कैसे पढ़ना है, ये डाउट है। मेरे सबसे कम मार्क्स फिज़िक्स में ही थे, शायद 27। फ़िज़िक्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद मैथ्स थी, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में मेरे ज़्यादा मार्क्स आए थे। केमिस्ट्री में एक तो इनऑर्गेनिक सही होती है, क्योंकि अगर वो आपको आती है तो आप आंसर टिक कर दोगे, नहीं आती कुछ भी कर लो नहीं लगा पाओगे, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती। याद है, सीधे लगाया, ख़त्म, बहुत टाइम बचता है उसमें, यही बोल सकते हैं। और पूछ लो, तो किसी और को कुछ नहीं पूछना, पक्का? मेरे लिए तो अच्छा है। क्या हुआ? शॉर्ट ट्रिक बैच से फ़ायदा होता है कि शॉर्ट ट्रिक बैच से फ़ायदा होता है या नहीं? क्या? हाँ ठीक है, बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बैच से सही में फ़ायदा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उसमें, कई क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। मैंने भी यूज़ करी है ऑन पेपर, ठीक है, बहुत हेल्प मिली थी। बहुत उंगली करते हैं क्वेश्चन में हम, और काफ़ी हेल्प मिलती है। और कोई डाउट है? वो तुम लोगों पे ही डिपेंड करता है। हिमांशु शुक्ला बता के गया होगा रात में पढ़ो, उसकी आदतें वैसे भी बहुत ख़राब हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें सूट करता है, रात में तुम्हारा दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है, रात में पढ़ लो, लेकिन उससे बस तुम्हारी बॉडी साइकिल ज़रूर ख़राब होती है, उसे मेंटेन करना। और कुछ? टाइम कम लग रहा है पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए चीज़ें बहुत हैं, ठीक है, वो तो है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो लगता है, जो टॉपिक आ सकता है, इजी भी है, आराम से कवर कर लोगे, वो करो, ठीक है। और अभी तो कितने 2-3 महीने बचे हैं मेंस में, है ना? 3 महीने, 3 साढ़े 3। फिज़िक्स तो मत पूछो मेरे से, सही बता रहा हूँ। फिज़िक्स में मतलब हाँ ठीक है, फिज़िक्स तो फिर भी मैं सही बताऊँ कुछ नहीं पढ़ा था फिज़िक्स तो। राठी गया था, राठी बहुत कोसा है सर ने, पूरे 12th भर कोसा है। फिज़िक्स में मेरे को 2 दिन पहले मैं फॉर्मूले पढ़ लिए थे, क्योंकि मम्मी ने मेरे को बहुत मारा था कि तूने फिज़िक्स नहीं पढ़ा है, पढ़ ले। फॉर्मूले रिवाइज़ किए, ठीक है, सही में काफ़ी क्वेश्चंस बन गए थे, काफ़ी क्वेश्चंस बन गए थे फिज़िक्स में। और केमिस्ट्री के लिए मेरे को सिर्फ एनसीईआरटी आती थी। 2-3 क्वेश्चन एडवांस के पेपर में एनसीईआरटी के लिखे हुए पॉइंट्स थे, लिटरली एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से आते थे वो, और वो लिखे हुए आए थे डायरेक्ट एडवांस के पेपर में। और कोई फॉर्मूले याद किए थे, फिटजी में लिखाए थे एक जगह बस। हाँ 2 दिन पहले। फिज़िक्स के लिए मेरे जैसा मत करना, फिज़िक्स तो बिल्कुल नहीं। और कुछ? हाँ, जब मैंने इस ड्रॉप लिया था, नहीं ऐसा नहीं था, जब मैंने ड्रॉप लिया था मैं कन्फ्यूजन में तो था ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, लेकिन फिर मम्मी ने सपोर्ट किया, तुम ले लो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पेपर के दिन मतलब मैं कभी यहाँ भी पेपर देने हमेशा जीन्स पहन के आता था, उस दिन मस्त लोअर पहन के गया बिना टेंशन के, ठीक है। और मम्मी ने बोला जो होगा देखा जाएगा, खुले दिमाग से देख के आना पेपर तुम। 12th के साथ जब मैंने दिया था तब तो तबीयत ख़राब थी, मैं सो के आया था चैन से, पेपर में चैन से सो लिया था मैं 3 घंटे। ड्रॉप के टाइम मेरा जो सेंटर था वो पास में ही था, SIRT सामने ही था,
आराम से देख के आया, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना बना उतना किया, जो नहीं बना छोड़ दिया। एडवांस के ही बता रहा हूँ यार, मेंस भी ऐसे ही, फिर भी उसमें तो फिर भी थोड़ा डर था, लेकिन एडवांस में कुछ डर के नहीं, आराम से बिल्कुल कूल, माइंड फ्रेश बस। और कुछ कोई भी डाउट है पूछ लो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो मुझसे भी नहीं बने थे, जो याद थे वो लगा के आया। और कैलकुलेशन वाला पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री भी मेरी ठीक थी, उसके भी क्वेश्चन बने। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के, कुछ तो इज्जत करो। मैथ्स में है उसके बाद। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर जिसमें मतलब तुक्के मार सकते थे उसमें मार दिए बस। मैथ्स में मतलब क्लासेस तो सही में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पॉइंट्स सर मजाक मजाक में ही अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, सर की हमेशा की आदत। और तेरे लिए कुछ और है, पूछ लो। और कुछ मोटिवेशन चाहिए? हाँ, मैं क्या मोटिवेशन दूँ? और कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। और कुछ? चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन निकालो। दिव्यांश रुकना तुम, बात ना करो, बात ना करो, बात ना करो। बात ना करो बच्चा। 70 हो गया, 71 कीजिए। 71 फास्ट। सेवेंटी वन बोलो बच्चा। 71 बन गया क्या? 71। सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट, बोर्ड पे देखो। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? -r से +r। तो r इसका क्या बनेगा? तो -3 से कहां तक? इसमें ऐड क्या कर रहे हैं? तो इसकी औकात कहां से कहां तक? तो fx इज इक्वल टू, सुनना बड़े गौर से, इस पर गिफ लगा हुआ है क्या? -1 + 1/1 + t²। थोड़ी देर के लिए फिर इस गिफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, मॉड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव। फिर 1 भी होगी, फिर क्या? 2 + 1/, ये कहां तक जाएगा? अरे हाँ, अब आपको इसमें से क्या बोल रहे हैं? ठीक है, fx नहीं, इसको अब क्या बोलूं मैं? ठीक है, छोड़ो, आप तो इसके मुझे ग्राफ बनवा दो। इसका ग्राफ क्या होगा? 1 + t², 1/। इसका ग्राफ कैसा होगा? 0 रखने पर क्या देगा? 1 देगा, और इन्फिनिटी रखने पर क्या देगा? 0 देगा। ऐसा होगा क्या इसका ग्राफ? समझ रहे हैं आप बात को? इसका ग्राफ सोचो अब, इसमें से क्या करना? 1 घटाना। क्या? तो 1 घटाना मतलब -1 + 1/1 + t²। सुनना, ये 0 लाइन है, y = 0, और यहां पर है y = कौन सी लाइन? तो ये ग्राफ होता, और इसमें मैं +3 करता, तो ये ग्राफ 3 कदम ऊपर चला जाता। मैंने -1 कर दिया तो ये 1 कदम नीचे गिर गया, तो ये ग्राफ यूं चला गया। मैंने अभी मोड नहीं लगाया, समझ रहे हो बात को? अब मैंने होल मोड लगा दिया तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो गया, यानी इस पहले डिपार्टमेंट का ग्राफ, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये यदि 1 है तो ये ग्राफ अब यूं हो चुका है। समझ रहे हो आप बात को? यस। तो इसका ग्राफ ये पहला वाला, और इसका ग्राफ ऐसा कुछ, आप समझ रहे हैं बात को? इसका ग्राफ और 1 कदम ऊपर, फिर 3 वाला, ये इसका, इस तरीके से बहुत सारे बनेंगे।
इन सभी में से जो मिनिमम है उसका नाम हमको gx रखना। तो इतने सारों में से मिनिमम कौन? ध्यान से देखना, जिसको मैं काट रहा हूं वो आंसर बनेगा। ये तुम्हारा कटा हुआ वाला हिस्सा gx, और अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन -∞ से +∞ निकालना है। और ये मीटिंग पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको और इसको इक्वल कर देगी? मेरे ख्याल से 1। हाँ 1 रखा तो 1/2, 1/2 में से 1 गया, -1/2 का मोड, और ये भी क्या, यानी कि मीटिंग पॉइंट है। तो अब जो तुम्हारा आंसर है gx, और उसका इंटीग्रेशन तुम्हें -∞ से +∞ करना है। और ध्यान से देखो, y एक्सिस के अबाउट ये कटा वाला ग्राफ सिमेट्रिक है, तो आप इसे क्या कर दो, ट्वाइस। अरे सीखी होगी प्रॉपर्टी, 0 से ∞ कर दो। यस, और किसको बिठाल दूं मैं? तो 0 से ∞ भी करने की जगह आप क्या कर लो, 0 से 1 कर लो, और 1 से, तो 0 से 1 किसका इंटीग्रेशन करना है? इसका। तो बोलो, मॉड ऑफ -1 + 1/1 + t², और ये वाला। और इस पे मॉड लगाने के समय सुकून से थोड़ा सोच लो, 0 से 1 का इलाका, तो 0 से 1 के इलाके में ये तुम्हें आंसर क्या देगा? 1 से कम देगा। तो -1 + दिस लिखोगे तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो 1 - दिस लिख लूं तो अच्छा लगेगा और मॉड हट जाएगा। तो ये हो गया 2, 0 से 1, 1/1 + t² माइनस क्या, और प्लस 1 से ∞, 1/1 + t²। अब ये -1 को अलग अलग कर लेना। अब इन दोनों को तुम वापस मिला दोगे तो फिर से जुड़ जाएगा वो, 0 से ∞ सीधा, और -1 होगा सिर्फ 0 से 1 का इंटीग्रेशन। करिए साहब जल्दी फटाफट। आंसर क्या आ रहा है? tan इनवर्स की टर्म में होगा ना इंटीग्रेशन? अरे हाँ ना, जल्दी करो भाई, बातें न करें। कितने लोग ये ग्राफ तक पहुंच गए थे? मानस ओनली। अब ऐसे में कैसे यार भैया है? ग्राफ वाली क्लास में हरिओम कितने बजे एंटर हुआ था? लगभग 3 साढ़े 3 ना, और ज्यादा देर। प्रद्युम्न काबरा, उसको 100% स्कॉलरशिप दे दी केट ने। मेरे से मिला, मैंने उसे मना कर दिया, नहीं गया वो उधर। सेंट जोसेफ कोएड का ही प्रद्युम्न काबरा। अरे हाँ कि ना? मगर चिंता मत करो, तुम्हारा शानदार सिलेक्शन होगा। आमीन आमीन, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होगा, तुम्हारी वजह से उस कोचिंग की तरक्की होगी। चलिए आज की क्लास रोकते हैं, आज क्वेश्चन कम डिस्कस हुए। अगली क्लास में राइट टाइम में मिलूंगा आपको। अच्छा 1 मिनट, अरे रुको, बड़ी काम की चीज। अगली क्लास राइट टाइम 3:30 पे शुरू करूंगा, और उस समय बड़ा काम का एक मैसेज दूंगा, और शायद वो रिकॉर्ड भी ना हो, इसलिए राइट टाइम आइएगा। और JEE मेन का फॉर्म जल्द से जल्द भरो। मैंने आपसे कहा था कि अपन को अपना शहर मिले। और अगली क्लास में जिन जिन बच्चों ने भर दिया है वो एप्लीकेशन नंबर की फोटोकॉपी ले आना, या आपके पास स्मार्टफोन हो तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले आना, जिससे कि मैं आपको वो प्रिंट देने वाला हूं, उसमें रोल नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर डाल दूं, और मुझे मेरे रिकॉर्ड के लिए भी चाहिए। अरे हाँ कि ना? थैंक यू।